Hello students, welcome again my online classes. Myself Pankaj Dwivedi. Let's start class 10th chapter 1 real number and topic is solution of exercise 1.2 NCERT book. It means 1.2 का हम solution find करेंगे इस वीडियो में. NCERT book के 1.2 के सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. Okay, let's start. Question number 1. Express each number as a product of its prime. First of all, 140, first part, 156, 3825 and 5005. All these numbers are composite number. ये सभी नंबर composite number है. क्यों? Because these are not a prime number. ये प्राइम नंबर नहीं है. इट मींस इसके एक से अधिक फैक्टर फाइंड होंगे. प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल दो फैक्टर हो, वन एंड इटसेल्फ. इट मींस जो केवल दो नंबर से डिवाइड हो, खुद से और वन से. तो ये सभी नंबर प्राइम नंबर नहीं है. इन सभी नंबर को प्राइम फैक्टर के टर्म में ब्रेक करना है. लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. फर्स्ट पार्ट 140. 140 is an even number. It means divide by 2. 140, 270, 2 again, 35 again, 5, 7, 7, 1. It means how many factors? 1, 2, 3, 4. 4 number. 2, 2, 5, 5. All these numbers are prime number. It means 2 multiply 2 multiply 5 multiply 7. These are prime factor. These are prime factor. अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. 140 is equal to 2 times. It means 2 की पावर 2. एक्सपोनेंट वाली रूल लगेगा. बेस सेम है तो एक्सपोनेंट 1 एक्सपोनेंट 1 एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे. 2 हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. इट मींस 2 पावर 2 and 5 and 7. These are prime factor. Prime फैक्टर. ये प्राइम फैक्टर है. समझ में आ गया? ये क्या है? प्राइम फैक्टर. इट मींस किसी भी कंपोजिट नंबर को उसको प्राइम नंबर में ब्रेक करना, वो भी मल्टीप्लाई के साथ, को ही प्राइम फैक्टर बोलते हैं. किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में ब्रेक करना मल्टीप्लाई के साथ प्राइम फैक्टर कहलाता है. दीज आर प्राइम फैक्टर. हाउ मेनी प्राइम फैक्टर? 1 2 3. 3 इट मींस 2 इसको डिवाइड करेगा, 5 भी इसको डिवाइड करेगा, 7 भी डिवाइड करेगा. तो 2 5 7 इज ए प्राइम नंबर. डिवाइड 140 डिवाइड्स 140. ओके, पार्ट 1 इज कंप्लीट. सिमिलरली पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ. तो ये सभी पार्ट एक जैसे ही. एक को मैंने कर दिया, रिमेनिंग पार्ट आप कर सकते हो. चलो एक और मैं कर देता हूं. थर्ड पार्ट. कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट. 3825 is 3825. हमेशा याद रखो, जब भी प्राइम फैक्टर आपको याद फाइंड करना हो तो आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होनी चाहिए. इट मींस 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 3 से कौन सा डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड क्या होगा, 6 से कौन डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड कौन होगा, 8 से कौन नंबर डिवाइड होगा, 10 से कौन सा डिवाइड होगा, 12 से कौन सा डिवाइड होगा. ये आपको रूल आने चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए, तभी आप प्राइम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं. इट मींस 3825 ये इवन है ऑड. कैसे पता चला? ऑड नंबर. लास्ट प्लेस पे क्या है? 5. इट मींस ऑड नंबर. इट मींस ये इवन से डिवाइड नहीं हुआ, 2 से डिवाइड नहीं हुआ, तो फिर 3 से हो सकता है. 5 क्या 3 से हो सकता है? चेक कर लो. पहले तो 5 से ही कर लो, क्योंकि 1 प्लेस से क्या है? 5. अगर 1 प्लेस से 5 है तो ये मस्ट है कि 5 से डिवाइड होगा. तो 5 से डिवाइड कर दे. 5 7 जा 35, तो 3 आ जाएगा. तो 5 6 जा 30 और 5 5 जा, फिर हो गया. फिर अगेन 5 से कर दो. 5 1 जा 2 आ जाएगा. 6 5 5 जा 5 3 जा 153 हो गया. इट मींस 5 5 कितनी टाइम मिल गया? 5 5 2 टाइम. अब चलो इसको किससे करें? 5 3 8 9. अब देखिए किससे डिवाइड होगा? 3 5 8 1 9. इसका मतलब ये इसके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होता है, इट मींस ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 5 जा 3 1 जा अगेन 3 से 3 17 जा. इट मींस ये प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 3 कितनी बार? 1 2
5 कितनी टाइम, 2 टाइम, 17 कितनी टाइम, 1 टाइम। बस दीज आर प्राइम फैक्टर। ये क्या हो गए, प्राइम फैक्टर। ओके, तो 3825 इज इक्वल टू 3 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम। ओके, अर्थमेटिक फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक क्या कहलाता है, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसको प्राइम फैक्टर के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो 3 पावर 2 टाइम, 5 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम एंड 17। हेंस क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। किसी भी पार्ट को आप कर सकते हैं, इसको मैंने कर दिया, इसको कर दिया, ये दोनों आप खुद करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द LCM and HCF of following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of number. It means दो नंबर का आपको दो इंटीजर गिवन है, उन इंटीजर का आपको LCM फाइंड करना है, फिर HCF फाइंड करना है, फिर आपको ये रिलेशन वेरीफाई करना है। कौन सा रिलेशन, इज ए रिलेशन, दीज आर रिलेशन। ये रिलेशन को आपको वेरीफाई करना है। वो रिलेशन का नाम क्या है, LCM into HCF is equal to product of numbers. In question number 2, how many parts? 3 part. First, second, third. First part में नंबर क्या है, 26, 91. अब 26 और 91, तो 26 का अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 26 बोलो किससे डिवाइड होगा, 2 से। 13 आएगा, 13 इज प्राइम नंबर, इट मींस 2 मल्टीप्लाई 13 एंड 91 देखा जाए तो 91 इज इक्वल टू 7 से 13, तो 7 मल्टीप्लाई 13, दीज आर प्राइम फैक्टर। ये भी प्राइम फैक्टर, 26 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 26 इज इक्वल टू 2 into 13, 13 2 जा 26 एंड 13 7 जा 91, प्राइम फैक्टर में कर दिया मैंने। अब HCF क्या होता है, HCF में क्या लिखते हैं, ओनली कॉमन फैक्टर, ओनली कॉमन फैक्टर। तो केवल कॉमन क्या है, देखो ये 13 कॉमन है कि नहीं है, ये कॉमन हो गया, HCF इज इक्वल टू 13 हो गया। और LCM में क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, LCM क्या निकालते हैं, जो कॉमन हो उसे लिखो, जो बच जाता है सारे फैक्टर लिख दिए जाते हैं। ऊपर 2 है बट नीचे 2 नहीं है, फिर भी 2 लिखेंगे, एंड नीचे 7 है ऊपर से 7 नहीं है तो 7 लिख दीजिए। इट मींस 13 26 7 लिख दो, फिर 2 लिख दो, ये हो जाएगा 13 7 जा 91 एंड इनटू 2, इट मींस 182 LCM। ये हो गया LCM, 19 2 या 182। अब इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो LCM into HCF is equal to product of number होता है। तो LCM is how much, 182 and HCF is how much, 13। LCM की वैल्यू कितनी आई, 182 एंड HCF की वैल्यू कितनी आएगी, 13। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इट मींस दोनों नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मींस 26 एंड मल्टीप्लाई 91। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड इक्वल आएंगे। अब दोनों साइड कैसे आएंगे, 9 मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर आंसर सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 30। चलो 13 2 जा 26, 2 आ जाएगा, 13 2 जा 26, 6 हो गया, 2 कैरी आ गया, 13 8 जा 104, 6 आ जाएगा, 10 कॉमन आ जाएगा। अब 13 1 जा 13 और 10 ठीक, 23 आ जाएगा। तो इधर भी तो 23 आएगा, इधर 2 3 6 यही आ जाएगा कॉमन। इट मींस हमारा क्या आ गया, दोनों इक्वल। तो हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस ये क्या हो गया, प्रूव्ड। हेंस HCF into LCM is equal to product of
क्या हो गया, प्रूव्ड। ओके, समझ में आ गया। इट मींस दोनों नंबर का हमने एलसीएम निकाला, फिर एचसीएफ निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, दोनों वैल्यू सेम आ गई। मींस ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को हम देख लेते हैं, एक और पार्ट हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, क्या है, 510 एंड 92। 510 एंड 92। तो अब देखो 510 एंड 92 अगर हम देखें तो चलो 510 2 से डिवाइड करो, 5 से ही कर दो सीधा, पहले 5 1 जा, 5 2 जा, फिर 2 से 5 1, फिर 3 17। इट मींस क्या मिला हमको 500 का, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 छोटा है, फिर 3 फिर 5, फिर लास्ट में 17। अब इसको देखो 92 का कर लें तो 92 का एलसीएम 2 और 46, फिर 2 23। इट मींस क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 23 हो गया। इतना मिल गया आपको। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 इंटू 23। तो अब आपका एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 105 से कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, तो HCF एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, केवल कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है, 2, ओनली 2, और कुछ कॉमन है, यहाँ 2 है, ऊपर नहीं है वो। फिर तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। एचसीएफ इज इक्वल टू 2। बट एलसीएम क्या निकालें, अगर एलसीएम देखा जाए तो क्या होगा, एलसीएम अगर हम देखें तो एलसीएम में देखो 2 कॉमन है, एक बार लिख दो, बट नीचे फिर भी 2 है तो 2 और लिखेंगे, ऊपर 3 है नीचे 3 नहीं है, 3 भी लिखेंगे, फिर 5 ऊपर है बट नीचे वाली रो में नहीं है 5, तो 5 लिखेंगे, फिर 17 ऊपर है नीचे नहीं है 17 लिख लेंगे, और फिर नीचे 23 ऊपर नहीं है 23 लिख देंगे। तो इट मींस ये इतना बड़ा नंबर हो गया। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। इट मींस अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लें तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 23,000। अरे वैसे कर लो इन दोनों को, 17 6 जा 102 एंड 0 मल्टीप्लाई 23। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब 23 से कर लो, 23 0 जा 0, 23 2 जा 46 23, तो 23,460 ये आपको क्या मिला, LCM इज ए LCM। तो अब क्या करेंगे, अब यहां हम करेंगे, पहले निकालेंगे LCM इंटू HCF, निकालो। LCM is equal to 23,460, 23,460 and HCF is equal to how much, 2. It means 46,920 is equation first. 0 2 0 0 2 6 जा 12 carry 1 2 4 जा 8 1 9 2 3 जा 6 2 4 जा 2। तो LCM into HCF ये आपको निकल गया। अब निकालो प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मींस 510 एंड 92। 510
एंड 92। अगर इसको करें तो आएगा इतना ही इज इक्वल टू 92, जीरो जा 0, 92 बन जा 2 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 469। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखो जब मैंने एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकाला तो 46,920। जब मैंने प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकाला तो भी 46,920। इट मींस मेरा एलसीएम एंड एचसीएफ बोथ आर राइट। मेरा एलसीएम और एचसीएम राइट ही कैसे पता चलेगा? इससे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एलसीएम into HCF is equal to product of number, hence proved। ये प्रूव हो गया, समझ में आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? दो नंबर थे, दो इंटीजर थे, उनके एलसीएम कैलकुलेशन करना था, एचसीएफ कैलकुलेशन करना था। एलसीएम और एचसीएफ दोनों कैलकुलेशन करके हम फिर इस रिलेशन को वेरीफाई करना था। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया एंड थर्ड पार्ट हो गया, हेंस क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। It means you find the LCM and HCF applying by prime factorization method। इट मींस जो गिवन इंटीजर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर सिर्फ कॉमन फैक्टर जो होगा वो एचसीएफ होगा। ये हमेशा याद रखना, ओनली कॉमन फैक्टर इज एचसीएफ। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इन तीनों पार्ट में से कोई एक पार्ट में सॉल्व करूंगा। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इट मींस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट पार्ट 12, 15, 21। मुझे लगता है 12 is 2, 6, 2, 3, 3, 1। It means 2 multiply 3 multiply 3। It means 2 लिखो और 3 की पावर 2 हो गई। ओके, अब चलो 15 लिखो तो 3 5 जा 15। इट मींस केवल हम 3 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। अब 3 7 जा 21 बस। इट मींस 3 मल्टीप्लाई 7। अब क्या लिखेंगे? HCF। HCF मींस ओनली कॉमन फैक्टर। ऐसा कौन सा टर्म है जो तीनों में है? 12 में भी है, 15 में भी है और 21 में भी है। तो देखो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। बट ऊपर 12 में 3 हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। 3 की पावर 2 है, 3 यहां पर 2 टाइम्स है, यहां पर 1 टाइम, यहां 1 टाइम। इट मींस कितनी बार कॉमन होगा? ओनली 1। HCF इज इक्वल टू 1 हो गया। अब चलो LCM देखो, LCM मल्टीपल। अब मल्टीपल देखा जाए तो 3 मैक्सिमम पावर दे जाएगा। 3 सबसे पहले छोटा नंबर क्या है इसमें? 2 ये हो गया। फिर आएगी बारी 3 की, 3 की पावर 2। तो जो मैक्सिमम पावर होगा उतना ही बार लिखेंगे, तो 3 पावर 2। फिर 3 के बाद 5 की बारी आएगी, 5 आएगा और किसी भी होना हो फिर 7 आएगा। तो एलसीएम में क्या करते हैं? एलसीएम में हम ये करते हैं कि सिर्फ जो कॉमन होता है उसे लिखते हैं। एचसीएफ में ओनली कॉमन फैक्टर। तो देखो 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, बट 3 ऊपर वाले में 2 टाइम है तो एक ही बार लिखेंगे। यहां भी 1 टाइम, यहां भी 1 टाइम, यहां 2 टाइम, तो 1 टाइम कॉमन हो गया। बट जब एलसीएम कैलकुलेशन करेंगे तो मैक्सिमम टाइम वाला कॉमन लिया जाएगा। तो सबसे पहले देखो सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 ऊपर है बट इन दोनों में नहीं है, तब भी लिखेंगे। फिर 3 यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो 3 यहां 1 टाइम, 1 टाइम, यहां 2 टाइम, 2 टाइम लिख दिया जाएगा। 5 देखो मिडिल वाले में 15 का फैक्टर है बट और किसी का नहीं है, तब भी लिखेंगे। 7 21 का फैक्टर है बट और किसी का नहीं है, फिर भी लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम में कॉमन फैक्टर होता है उसे एक बार लिखते हैं, बाकी जो बच जाता है फैक्टर सब लिख लेते हैं। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 7
ऐसे करो 2 9 जा 18 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 18 5 जा 90 मल्टीप्लाई 7 इट मींस 630 इज LCM। तो LCM आपको ये मिला और HCF आपको ये मिल गया। ओके, तो ये दोनों आपको आंसर हो गए। ठीक, ओके। तो जैसे फर्स्ट पार्ट ऐसे सेकंड पार्ट ऐसे थर्ड पार्ट सिमिलरली आप कर लेंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दैट HCF ऑफ 306 and 657 HCF of 306 and 657 is 9, then find the LCM of 306 and 657। तो देखो HCF गिवन, LCM फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है? सिंस we know that आप क्या जानते हैं? LCM into HCF is equal to product of numbers here. LCM is how much? LCM is LCM आपको फाइंड करना है। HCF is given that how much? 9। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, कितने नंबर है? वी हैव 2 नंबर, फर्स्ट सेकंड 306 एंड 657। ठीक, अब देखो हमको एलसीएम फाइंड करना था। ओके, बट एचसीएफ गिवन था, रख दिया। इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मींस कितने नंबर थे? ये 2 नंबर का था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब एलसीएम फाइंड करना, 9 को ट्रांसपोज करो, लेफ्ट से राइट में जाएगा, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड। इट मींस एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9। LCM is equal to 306 657 अपॉन 9। अब देखो 9 से कैंसिल होगा, 9 1 जा 9 3 जा 27, 3 आ जाएगा 6 हो जाएगा, 9 4 जा इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 657। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो हमको मिलेगा वही आपका आंसर होगा। और क्या मिलेगा? 34 को अगर हम 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 इज आंसर। समझ में आ गया? बहुत आसान है, ये फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला होता ही नहीं होता। LCM into HCF is equal to product of number। LCM is given that LCM फाइंड करना है, HCF गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर लगा दिया, फार्मूला मिल गया। सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी थी, 4 में से एक क्वांटिटी अननोन थी ना, तो वो हमको मिल गई। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 चेक वेदर 6 power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड इट मींस 6 की पावर जो n लिखा है, कोई भी नेचुरल नंबर, n इज एनी नेचुरल नंबर, तो क्या अगर इसके एक्सप्रेशन करेंगे, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, तो क्या हमें यूनिट प्लेस पे 0 मिलेगा? चलो हम देखते हैं कि 6 की where n is equal to natural number, it means that is, इसका मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। ओके, तो मैं देख रहा हूं सॉल्यूशन। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इट मींस 6 की पावर जो n लिखा है, तो n कोई नेचुरल नंबर है, इसका एक्सपोनेंट जो लिखा है n, 6 की एक्सपोनेंट n है, n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर है, तो क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है कि जिसको हम n के प्लेस पे पुट कर दें तो ये जो नंबर मिले उसके यूनिट प्लेस के एक्सप्रेशन में यूनिट प्लेस पे 0 मिल जाए? एक बार फिर से मैं बताता हूं। क्या 6 की पावर n
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। n क्या है? नेचुरल नंबर। n की वैल्यू क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है जिससे हम इसका एक्सपेंड करें और यूनिट प्लेस पे हमको 0 मिल जाए? ऐसा ही चेक करना। चलो हम चेक करते हैं। 6 की पावर 1 लेते हैं तो 6 आता है। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 लो। 6 की पावर 2 ले लो तो 36 आता है। n इज इक्वल टू 3 ले ले, 6 की पावर 3 ले ले तो 216 आता है। तो n इज इक्वल टू 4 ले ले तो 6 की पावर 4 हो जाएगा। इट मींस 26, फिर 216, 6 6 जा 96, 196 तो 1296। तो अब देखो वंस प्लेस पे क्या है? वंस प्लेस पे क्या है? 0। वंस प्लेस पे 6, वंस प्लेस पे 6, वंस प्लेस पे 6, वन प्लेस पे 6। तो हम देख रहे हैं फ्रॉम अब यहां ऊपर जो देखो n की वैल्यू कुछ भी ले लो, बट वंस प्लेस पे केवल क्या आएगा? 0। फॉर एनी नेचुरल नंबर 6 पावर n नेवर for any natural number 6 की पावर n never end with 0 digit, never end with 0 digit। It means हम n की वैल्यू कुछ भी ले लें, लेकिन जब हम उसका एक्सप्रेशन करेंगे तो हमें वंस प्लेस पे 0 नहीं मिलेगा। वंस प्लेस पे हमें क्या मिलेगा? हमेशा 6 ही मिलेगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसकी यूनिट प्लेस डिजिट कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द यूनिट प्लेस डिजिट, लुक माय प्रीवियस वीडियोस। हमने इसके पहले वाले वीडियोस में बताया है कि 6 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो 6 की पावर n इज नेचुरल नंबर, तो इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो मुझे वंस प्लेस पे 6 ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 4 5 multiply 4 3 2 and plus 5 are not a co-prime number। ओके, तो फर्स्ट नंबर 7 multiply 11 multiply 13 plus 13। How many terms? 2 term। Is a first term or is a second term? तो मैं क्या करूंगा? 13 कॉमन ले लूं, क्योंकि 13 यहां भी है, 13 इसमें भी है, तो क्या यहां बच जाएगा? 7 multiply 11, तो 7 multiply 11 प्लस यहां क्या बच जाएगा? 1। It means 13 multiply 77 plus 1। It means 13 multiply 78। It means 13 into 3 into 2। क्यों? 78 is a factor of 13। 78 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 13 2 3 जा 6 6 13 जा 78, तो ये फर्स्ट बना दो। तो since it has more than 2 factor, hence it is composite number। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। क्यों? इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गए। जिस नंबर के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होता, वो कंपोजिट नंबर होता है। नेक्स्ट फिर क्या है? 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5, ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी 2 टर्म है, यहां से यहां तक एक टर्म और ये बात दूसरा टर्म, तो 5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 7 6 4 7 multiply 6 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 1। 5 7 6 जा 42 3 4 जा 12 2 जा 3 4 जा 12 12 2 जा 24 plus 1। It means 5 multiply 1008 plus 1। It means
5 multiply 1009. It means it have also a prime factor. Second, it means 5 multiply 1009. Second हो गया. It has ये 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 ये हो गया. तो it has also more than 2 factor. इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए. तो hence it is composite number. तो हमें क्लियर हो गया, ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर था, दोनों नंबर में 2 से अधिक फैक्टर हो गए. तो जिस नंबर के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो प्राइम नहीं होता, वो कंपोजिट नंबर होता है. तो हेंस क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट. इसको देखो, ये मैंने ले लिया, इसके भी निकाल दिया, इसको ले लिया, दोनों को निकाल दिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. चलो, समझ में आया? एक बार फिर से बताओ, ये नंबर है, इसमें कॉमन क्या है 13. तो 13 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 7 और 11 प्लस 1. यहाँ इसके साथ प्लस 7. तो अगर हमने 13 यहाँ भी 13 कॉमन लिया तो 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1. तो 13 और 77 प्लस 1 78. तो 13 78. अब 13 को 13 78 को मैं लिख सकता हूँ 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2. तो अब बोलो इस नंबर के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 फैक्टर होंगे. और जिस नंबर के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर. तो ये कंपोजिट नंबर हो गया. अब जरा सेकंड पार्ट को देखो. 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5. अगर इसमें देखा जाए तो कितने टर्म है? 2 टर्म. यहां से यहां तक एक टर्म, ये दूसरा टर्म. यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, 5 कॉमन ले लिया तो 6 मल्टीप्लाई 6 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1. ये हो गया. इसको सिंपलीफाई किया तो ये मिलेगा 5 मल्टीप्लाई 1008 प्लस 1. 1008 प्लस 1 इज इक्वल टू 1009. तो 5 मल्टीप्लाई 1009. अब 5 मल्टीप्लाई 1009 इट हैज आल्सो ए मोर देन 2 फैक्टर. तो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए. अब 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो हम क्या कहेंगे? ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है. हेंस क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. yes, there is a circular path around a sport field. एक स्पोर्ट फील्ड है, वो किसके शेप में है? सर्कुलर पाथ. एक स्पोर्ट फील्ड है, उसमें रास्ता कैसे है? सर्कुलर है. तो अब सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड. सोनिया एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में कितने मिनट लेती है? 18. वाइल रवि टेक्स 12 मिनट. रवि कितने मिनट लेता है? 12 मिनट लेता है. एक सर्कुलर फील्ड है तो उस फील्ड का एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, एक राउंड लगाने में, और रवि को 12 मिनट. अगर वो दोनों एक साथ एक समय पर एक ही दिशा में स्टार्ट किए हों तो दोबारा फिर कब मिलेंगे ये हमें बताना है. तो अब देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड. सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द same. Suppose they both started at the same point at same time, go the same direction. After how many minutes they will meet again at this starting point? It means दोबारा वो एक ही साथ कब मिलेंगे? तो अगर चलो सोनिया और रवि 1 मिनट में कितना चलेंगे? 1 मिनट में हम कितना चलेंगे? 12. फर्स्ट पे कितना चलेंगे? ये फर्स्ट में कितना चलेंगे? 18. फिर नेक्स्ट पे कब चलेंगे? 18. फिर नेक्स्ट पे कब चलेंगे? 18. ये कितने पे चलेंगे? 12. कितने पे? 12. फिर नेक्स्ट 12. फिर नेक्स्ट 12. तो बोलो 18 36 और 12 3 जा 36. इसका मतलब 36 मिनट के बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे. भाई अगर ये एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लेता है और एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है, तो एक राउंड कंप्लीट किया सोनिया ने. सोनिया 2 राउंड कितने मिनट में?
36 मिनट। तो और रवि कितने 3 राउंड लगाएगा तो कितना मिलेगा 36 मिनट लेगा। इसका मतलब 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ओके, अब इसको दूसरी तरीके से कैसे लगाना है वो मैं बताता हूं। इसका सीधा सीधा आपको एलसीएम कैलकुलेशन करना है। रवि और सोनिया दोनों एक साथ चलते हैं एक सर्कुलर फील्ड पे, एक ही दिशा में एक साथ स्टार्ट करते हैं। अगर एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया तो वन राउंड कंप्लीट करते हैं। 18 मिनट में कितना राउंड 1 राउंड, तो 36 मिनट में 2 राउंड, है ना। सोनिया रवि के लिए 12 मिनट में 1 राउंड, तो 24 मिनट में 2 राउंड, 36 मिनट में 3 राउंड। इसका मतलब 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। ये 2 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, ये 3 राउंड। और सीधी सीधी क्या है इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 12 इज इक्वल टू, तो 18 और 12 का हम निकालेंगे 2, 9, 6, 2, 9 और 3, 1, फिर 3, 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 मिनट। इट मींस 36 मिनट के बाद वो एक दूसरे से जरूर मिलेंगे, जबकि 36 मिनट में सोनिया केवल 2 राउंड लगाएगी और रवि 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। हेंस एक्सरसाइज 1.2 इज टोटली कंप्लीट। रिमेनिंग पार्ट यू विल बी सॉल्व। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में कृपया कोई कमेंट जरूर डालें, लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। समझ में जहां ना आए हो वहां हमें इंडिकेट करें। ओके।